एक तो वैसे ही इंटरव्यू देते टाइम जान निकली हुई होती है, और वहीं अगर सामने से एंड में हायरिंग मैनेजर पूछ ले कि व्हाट इज़ द सैलरी यू आर एक्सपेक्टिंग, तो बची कुची आत्मा भी शरीर छोड़ के चली जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स जो कि मेरे बहुत काम आई हैं, तो आई एम श्योर आपके भी बहुत काम आएंगे। नंबर 1, रिसर्च। आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे एक्सपेक्टेड एक सैलरी का रेंज होगा। बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ग्लासडोर है, इंडीड.com, ये सारी वेबसाइट आपको बताती हैं कि एवरेज सैलरी या एक रेंज ऑफ सैलरी क्या होगा जो कि आपकी इंडस्ट्री में आपके पोजीशन पे एप्लीकेबल होती है। ऐसे नहीं कि कुछ भी जाके मांग लिया, उसी रेंज में मांगना है, अनलेस एंड अनटिल आप कुछ अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो। अच्छी बातें करो। नंबर 2, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगोशिएटिंग एक स्किल है जो कि वक्त के साथ ही आता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। दोस्त को बुला लिया, मम्मी पापा को बुला लिया, भाई बहन को बुला लिया, किसी को भी बुला लिया जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो बात करने में, उनके सामने नेगोशिएट करो अपनी सैलरी। अगर उनके सामने ही कंफर्टेबल नहीं हो अपने पैसों की बात करने में, तो हायरिंग मैनेजर के सामने तो बिल्कुल नहीं होगे। वहाँ पे बहुत ही टेंस माहौल रहता है इंटरव्यू में, घबराहट हो जाएगी, और वो सामने वाले भी एक्सपर्ट है, उसको अपना बजट भी देखना है, तो प्रैक्टिस करके जाओ, वही बेटर है। टाइमिंग, चूज द राइट टाइम टू नेगोशिएट योर सैलरी। वो अलग बात है अगर सामने से इंटरव्यूअर ने ही पूछ लिया कि भाई क्या सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो, वैसे कह सकते हो कि बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन मान लो अगर वो जिद पे ही अटका हुआ है, तो आपके हाथ में नहीं है, तो आपको उसी वक्त सैलरी नेगोशिएट करनी पड़ेगी। लेकिन मान लो उसने नहीं पूछा और सीधा जॉब ऑफर बता दिया कि भैया ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो अब क्या है, अब द बॉल इज इन योर कोर्ट। तो अब जॉब ऑफर आपके पास है, हाँ या ना बोलने की कोई जल्दी नहीं है। आराम से सोचो कि भाई क्या सैलरी मिलनी चाहिए, देखो क्या क्या काम है, उसके हिसाब से क्या क्या आपकी स्किल्स हैं, आराम से नेगोशिएट करने का वो बेस्ट टाइम है कि ऑफर हाथ में, और हाँ या ना बोलने की कोई जल्दी नहीं। नंबर 4, नो योर बॉटम लाइन। अगर आप कोई नंबर ऑलरेडी डिसाइड करके गए हो कि इससे नीचे तो मैं सैलरी नहीं लूँगा, तो मत लो। अगर कोई बहुत ही ज़रूरत है, जॉब चाहिए चाहिए, तो मैं समझता हूँ। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और कोई जल्दी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है घर का, तो एकदम से जॉब मिलते ही जंप मार के हाँ बोलने की कोई जल्दी नहीं है। आराम से वो ऑफ़र लीजिए, उस पर सोचिए कि आपको हाँ बोलना है ना बोलना है। अगर वो नंबर बहुत लो है, तो आप इंटरव्यू को बोल सकते हैं कि नहीं जी ये तो नहीं हो पाएगा, माफ़ कीजिए, हाथ जोड़िए और चले जाइए रिस्पेक्टफुली। और अगर आपके पास कोई पॉइंट्स हैं जिस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि यार मेरे हिसाब से ना मुझे इतना नहीं इतना मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे स्किल्स थोड़े से बेटर हैं, मेरे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, बजटिंग आती है, जो भी आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, अगर वो दे के अगर आपका सामने से इंटरव्यूअर मान जाता है तो बढ़िया, नहीं मानता कोई नहीं, अगली जॉब, अगली पोजीशन। 5th पॉइंट, मान लीजिए कि अब ये सब कुछ आप देख चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो, लेकिन अभी भी वो घबराहट आपके अंदर से नहीं गई है, आपको नेगोशिएटिंग स्किल्स पॉलिश करनी है। अब उसको पॉलिश करने का प्रैक्टिस वे में एक तरीका ये है कि आप उसको सीखो। सीखने के मेरे ख्याल से 2-3 ही तरीके हैं, या तो आपका कोई मेंटर हो जो आपको सिखाए कि ऐसे नेगोशिएटिंग करते हैं, आपको प्रैक्टिस करवाए। दूसरा, अगर आपके पास मेंटर नहीं है तो आप बुक्स पढ़ सकते हो। एक किताब है जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है, भूल गया मैं नाम, मैं नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। बहुत अच्छी किताब है नेगोशिएटिंग के ऊपर। तो उन किताब को पढ़ के भी आप सीख सकते हो, उनसे जो सीखा वो अप्लाई कर सकते हो, वो भी काम आएंगी। या तो अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो। अभी तो मेरे पास कोई सजेशन नहीं है, क्योंकि मुझे कोई ऐसे कोर्स मिले नहीं नेगोशिएटिंग के ऊपर। बट आई एम श्योर अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और बाकियों की भी मदद होएगी। बस अभी के लिए तो इतना ही है, और सीखूंगा तो और सिखाता जाऊंगा। प्लीज़ अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।